इसलिए आज एक चिंतन का विषय है कि हमें ब्राह्मणवाद मजबूत करना है या हमें मानववाद मजबूत करना है। ब्राह्मणवाद क्या है? भाग्यवाद और पुनर्जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की विचारधारा का नाम ब्राह्मणवाद है। यानी ये कहा गया कि इस जन्म में जो अच्छा काम करोगे, यानी दान ज्यादा दोगे, तो अगले जन्म में अच्छे घर में तुम्हारी पैदाइश होगी, तब तुम्हारा भाग्य बदलेगा। ये अंधविश्वास फैला करके, ये झूठ पाखंड फैला करके निरंतर हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए इस मानववादी संस्कृति की स्थापना के लिए महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की। अर्जक कौन है? जिस कौम के 95% लोग अपना जीवन यापन परिश्रम करके, श्रम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे कौम के लोग अर्जक हैं। और उनका जो संगठन है, उनका जो संघ है, उसे हम अर्जक संघ के नाम से जानते हैं। और आज ये अर्जक संघ अभी गांव गलियों में था, जिलों में था, प्रदेशों में था, देश स्तर पे था, लेकिन आज यहाँ से, यह अयोध्या की धरती से, जो पूरे दुनिया में अयोध्या का एक नाम है और ब्राह्मणवाद के रूप में नाम है, ऐसी धरती से इस मानववाद का झंडा बुलंद करने के लिए आज ये वैश्विक अर्जक संघ बन गया है, यानी पूरी दुनिया का अर्जक संघ बन गया है। अब ये पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरी दुनिया में इसकी विचारधारा जानी जाएगी, पूरे दुनिया तक इसको ले जाना है। इसलिए हमको कठिन परिश्रम करना है, हमको मेहनत करना है कि हम, जो हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्र स्तर पर हम भारतीय समाज की स्थापना करें और पूरी दुनिया में हम मानव समाज की स्थापना करें, तो हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस लक्ष्य को हम पूरा कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमको अपने आप को सीखना पड़ेगा, तार्किक बनना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। आज तक जो सबसे कमी हमारी रही कि हमने कभी तर्क नहीं किया, जो अगले ने कह दिया उसको हमने मान लिया। कहीं पत्थर की मूर्ति लगा के भगवान बता दिया गया, हमने भगवान मान लिया। काली पीली नीली तमाम देवी देवताओं को हमने मान लिया, उस पर हमने तर्क नहीं किया। महामना बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को सच इसलिए मत मानो कि किसी मूर्ति ग्रंथ में लिखी है, किसी बात को सच इसलिए मत मानो कि बहुत दिनों से हमारे आजा बाबा सब कहते आए हैं, या बहुत दिनों से हम मान रहे हैं, या किसी महापुरुष ने कहा है। हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, यदि खरा उतरता है तब उसे मानो, अन्यथा मत मानो। और उसी तर्ज पर यह अर्जक संघ बना कि पहले जानो तब मानो। ये दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी है अर्जक संघ, पहले जानो तब मानो। किसी बात को जानने के पहले मत मानो। और अगर ये शिक्षा हमारे अंदर आ जाए तो बड़ी तेजी से हमारी विचारधारा फैलेगी, बड़ी तेजी से मानववाद की विचारधारा फैलेगी। लेकिन हमारे इस देश में हमको मूर्ख बनाया गया। हजारों साल तक दिमाग हमारी गुलाम बना दिया गया, दिमाग का दिवालिया निकाल दिया गया, लिख दिया गया कि स्त्री शूद्रो ना धियताम। इस देश में स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, जिसका कारण रहा
कि कई हजारों सालों तक हमारा समाज अशिक्षित रहा, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला अंग्रेजों के समय से, तब हमारे बीच में तमाम महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने सिखाया कि तर्क करिए, बहस करिए, और उस तर्क और बहस के आधार पर आज जो हमारी प्रगति दिखाई दे रही है, ये प्रगति आज उसी आधार पर है। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं कि जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था इंटर में, बीए में, कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो उसमें कहा गया कि एक दूध का सागर था, क्षीर सागर। क्षीर सागर में हजारों फन वाले नाग की सैया पर विष्णु जी लेटे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। अचानक विष्णु के मन में आया कि सृष्टि बनाई जाए, सृष्टि की कल्पना उन्होंने किया, और उनके नाभि से, ढोड़ी से एक कमल का पेड़ तैयार हो गया, फूल तैयार हो गया। फूल पर 3-4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, और फिर कहा गया ऋग्वेद के अंतिम अध्याय शतपथ ब्राह्मण नामक अध्याय में कि ब्राह्मणों मुखमासी दबाहु राजन्य उरु तदस्य यद वैश्या पदभ्याम शूद्रो जायत, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, ब्रह्मा के बाण से क्षत्रिय पैदा हो गया, और पेट से वैश्य पैदा हो गया, पांव से शूद्र पैदा हो गया। सबके कर्म बता दिए गए कि ब्राह्मण का काम भीख मांगना, पूजा करना, क्षत्रिय का काम लूटपाट करना, रक्षा करना, वैश्य का काम हेरा फेरी करना, व्यापार करना, और सबसे नीचे शूद्र का काम सभी ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन कभी इस पर हमने तर्क नहीं किया, कभी हमने इस पर बहस नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम रहा कि हम हजारों साल तक गुलाम रहे। और जब अंग्रेज आया, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, देश आजाद हुआ, आज हमारे समाज के तमाम सारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। और जब उन्होंने इस वेद को पढ़ा कि भाई हस्त में लिखा गया है कि क्षीर सागर है, तो क्यों ना हम लोग क्षीर सागर की खोज करें। तर्क यहीं से शुरू हो गया, और क्षीर सागर यानी दूध का सागर, वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर दूध का सागर मिल जाता है तो हमको गाय भैंस पालने की जरूरत नहीं है, टैंकर से भर के दूध लाएंगे और पिलाएंगे सबको फ्री में। पूरी दुनिया में खोजा गया, पूरी दुनिया में खोजा गया, कहीं दूध का सागर नहीं मिला। और फिर वो प्रमाणित हो गया कि ये जो लिखा हुआ है किसी सागर है, दूध का सागर है, ये झूठा है। कब प्रमाणित हुआ? जब उस पर बहस हुई, उसको उसकी खोज हुई। दूसरा स्टेप, उस क्षीर सागर में 1000 फन वाला नाग था, फिर उन नागों की खोज हुई, नदी नालों में, कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में। आज तक कहीं 10-5 फन वाला नाग नहीं मिला, और 1000 फन वाले नाग की बात तो बहुत दूर है। फिर भी उसको हम मान रहे हैं, कभी हमने तर्क नहीं किया।